बच्चों आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी ओल्ड वाला पढ़ना चाहिए या न्यू जो अभी अपडेटेड लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी का वो पढ़ना चाहिए। दोनों में हम डिफरेंस भी बताएंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़ना जरूरी है नीट 2024 के लिए। ठीक है, जो टॉपिक रिमूव कर दिए हैं एनसीईआरटी से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अगर वो नीट 2024 में नहीं आता है तो भी हमको एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ना चाहिए या न्यू पढ़ना चाहिए, ये बहुत मेजर फैक्टर वाली बात है ना। तो आज हम इसको पहली बात तो प्रूफ के साथ बात करेंगे कि नीट की प्रिपरेशन करते समय या जेई की प्रिपरेशन करते समय आपको एनसीईआरटी फॉलो जरूर करना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर कम आएगा उन बच्चों से जो एनसीईआरटी फॉलो करके जाते हैं। ठीक है जैसे नीट 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पे आए हैं। कुछ तो बच्चों को दिख जाता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन का प्रूफ नहीं लाया हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन को मैं प्रूफ करूँगा। आप देखिए प्योर एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के नीट 2023 में पूछ दिया है। मैं पेज नंबर भी बताऊंगा, सारी चीज़ें पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना। अगर नीट 2024 या नीट 2025 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप 10th पास करके नीट का टारगेट बनाते हैं या 11th पास करके नीट का टारगेट बनाते हैं या 12th पास आउट होने के बाद भी अगर नीट का टारगेट बनाते हैं तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप चाहे जहां भी ज्वाइन करिए, लेकिन अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़े, न्यू वाली या ओल्ड वाली, आप खुद डिसाइड कर लेंगे। हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। ये जो है सेट F4 का क्वेश्चन मैं ले आया हूँ। मैं यहाँ सेट F4 का एक क्वेश्चन भी लाया हूँ नीट 2023 में जो क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन से लेके हम एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों वालों को मैं कन्वर्जन मतलब कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि कौन सी एनसीईआरटी आपको नीट के लिए पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए, आप वीडियो में दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन। 2 स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट में लिखा है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विच रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब एनसीईआरटी में चलते हैं, वेब ऑप्टिक्स में। एनसीईआरटी में ये ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट on the interference fringes in the Young's double slit experiment due to each of the following operation। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन का, है ना, एग्जाम्पल दिया है। पहले एग्जाम्पल में दिया है इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है और इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ इसका सोल्यूशन लिखा है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, remains constant, the actual separation of the fringes increases is proportional to the distance of the screen from the plane of the two slits। मतलब इसमें फॉर्मूला लिखा है लेमडा बाई डी आ रहा है, कैपिटल डी इस फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा है, इसलिए कैपिटल डी को बढ़ाएं या घटाएं तो एंगुलर फ्रिंज विज की सेपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन जो है एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दे रखा था, है ना। तो ये वाला जो लिखा है वो सही बात लिखा है, स्टेटमेंट सही है और एकदम लाइन भी नहीं चेंज है। देखिए इफ स्क्रीन इज मूव्ड, यहाँ भी क्या लिखा है कि द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन, कोई चेंज दिखा आपको नहीं। ये एनसीईआरटी है, वो नीट 2023 का क्वेश्चन है ना। अगला देखिए, इस स्टेट में कह रहा है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज लार्जर वेवलेंथ, वेवलेंथ को इनकी द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विद डिक्रीजेस। पहले मैं एनसीईआरटी को दिखाता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी में आ जाओ, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है आपके पास एनसीईआरटी ओल्ड वाली पड़ी हुई तो खोल के कंपैरिजन कर लो। मैं वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन को कंपैरिजन कर रहा हूं, है ना। ओल्ड वाला अगर आपके पास होगा तो मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूं। मेरे पास जो बुक्स है ओल्ड वाले क्वेश्चन में, ये हमारे में तो दिया है, हो सकता है मेरा ज़्यादा ओल्ड हो, मेरे में है 366 पेज पे है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कहाँ, एग्जाम्पल नंबर 10.4। अच्छा यहाँ कटा नहीं है, बहुत सही, 10.4 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के क्वेश्चन, इसमें F तक क्वेश्चन दिया है और उसके सोल्यूशंस भी दिए, एग्जाम्पल है ना। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये कह रहा है शॉर्टर वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहा है। इसका सोल्यूशंस भी देखो क्या लिखा है
कह रहा द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इज ऑल्सो सेपरेशन डिक्रीजेज सो सी द कंडीशन इज मेंशन डी, मतलब ये तो उस ऑप्शन में यहाँ नीचे दिया, कई सारे क्वेश्चन है ना, लेमडा बाई डी दिया है, तो मैं यहाँ बताता हूँ यहाँ लिखा क्या है। एंगुलर फ्रिंज विद का उसमें सोल्यूशन जो एनसीईआरटी में लिखा है थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी से एक्सप्लेन किया है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर ये लेमडा इंक्रीज करेंगे, उस एनसीईआरटी में जो दिया है ध्यान से देखना, यहां पर शॉर्टर वेवलेंथ लिया है और यहां पर क्या लिया है हमारा क्या कर दिया है, लार्जर वेवलेंथ कर दिया है। तो अगर यह डिक्रीजेस लिखा है, यहां लार्जर वेवलेंथ दिया, मैं तो फिलहाल मैं पूरा एनसीईआरटी को निचोड़ के पढ़ाऊंगा आपको, एकदम उसका निचोड़ समझना ना, प्योर एनसीईआरटी बेस पे चलता है यहाँ। तो अगर ये लेमडा को इंक्रीज करेंगे तो थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो क्या दिया है, शॉर्टर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो एंगुलर फ्रिंज विद क्या होगा, डिक्रीज होगा, यही तो है। जब वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज होगा, यानी इसमें से सिर्फ इतना अगर मान लो जो ज्यादा ना पढ़ता हो ये पढ़ के जाएगा, ये शॉर्टर वेवलेंथ होगा तब डिक्रीज होगा, उसमें लॉन्गर भी बोल दिया तो डिक्रीज तो होगा नहीं, तो क्या होगा, गलत हो गया है ना। तो अगर मैं कंपेरिजन करूं तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मैं पूरा 50 का 50 क्वेश्चन का प्रूफ मेरे पास है, ठीक है। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको कोई हेडक नहीं है, लेकिन जो मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, लगभग मैं महीने के एंड में शायद मैं लॉन्च करूं ऑनलाइन बैच, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब लॉन्च करूंगा तो किस तरीके से मेरे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना है उसमें डिटेल वीडियो में बताऊंगा मैं, है, देख रहे हो। तो यानी अगर खुद सोचो आपको अगर मैं कह दूं कि ये भैया ये एनसीईआरटी की किताब है, सिर्फ इतना पढ़ लो और तुम 700 नंबर ला दोगे, 720 ला दोगे, तो कोई भी पढ़ सकता, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब पतली पतली होती है तो हेडक नहीं होता, क्योंकि मुझे इतनी पतली सी किताब पढ़ना है। और वैसे ही रेफरेंस बुक मॉड्यूल इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लड़का फ्रस्ट्रेट, अरे मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है इतने ज़्यादा सिलेबस देख के, बुक्स देख के। एक पतली सी किताब पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ाने वाला बेहतरीन होना चाहिए कि उसके निचोड़ आपको डीपली एक्सप्लेन करे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो उसके बाद अगर खुद से भी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। अगर जो प्रिपरेशन नीट या जेई का करेगा, प्योरली मैं नीट का भी डिस्कस कर रहा हूँ, नीट की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या करने वाला, उसको एनसीईआरटी साल फॉलो कर लेना, नहीं फॉलो करोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी रहा ओल्ड एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर ये मैंने डाउनलोड करके देखा तो आप भी डाउनलोड करके या बुक मार्केट से देख लीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी भी नेट पे है और न्यू एनसीईआरटी जो अपडेटेड आया है वो भी है। ये टॉपिक सिलेबस से नहीं रिड्यूस किया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो उस बुक से रिड्यूस कर दिया है। मेरी बात समझे? तो नीट की जो प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है, मेरे हिसाब से अभी वो प्योरली एनसीईआरटी ओल्ड वाला पढ़े, न्यू वाला बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का तो लास्ट में वो ऐसे ही कर सकता है, बोर्ड नीट निकालने की क्षमता रखने वाला बच्चा तो बोर्ड ऐसे ही निकाल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखे रहना। और आप यहाँ बुक को जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ से जब आप डिटेल में देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि मुझे ओल्ड वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। आप खुद भी डिसीजन लिया करो, लेकिन मैं यहाँ कंक्लूजन ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बारे में बता दिया। और एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जो स्टेटमेंट के असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन लड़का वो हर पैराग्राफ को केयरफुली नहीं पढ़ता, हर क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ता, जिसकी वजह से वो मार खा जाता है और उसको लगता है एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की जरूरत बहुत है। हम मॉड्यूल भी जो इस साल बना रहे हैं ना, अपने मॉड्यूल को इतना ज़बरदस्त अपडेट कर रहे हैं, वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पे। लड़का पढ़ेगा तो उसको मज़ा आ जाएगा। इसलिए मेरे यहाँ ज्वाइन करने के लिए नंबर पे कांटेक्ट करो, ऑफिस विजिट करो, या ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो वेट करो, मैं बैच लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। अगर बाकी क्वेश्चन का भी मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैं वीडियो में आपका टाइम नहीं नुकसान करना है, कम समय में आपको ये पता चल जाए फर्स्ट की एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ना या न्यू, तो मेरे हिसाब से आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। हमारे पास जो है अभी मैंने नेट से डाउनलोड किया हूँ, ये जो है ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। ये अभी मैंने नेट से डाउनलोड किया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाउनलोड किया था, वो डाउनलोड में होगा, ठीक है। मेरे पास ये डाउनलोड में है, ये अभी एनसीईआरटी वालों ने लॉन्च किया है। मैं इसको पूरा स्लाइड करके दिखाता हूँ। देखो, मैं जो क्वेश्चन नीट में वो आया है ना, वहाँ मैं पहुँचता हूँ, फिर जूम कर दूंगा।
देखो दिख रहा होगा वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और छोटा करके दिखाते हैं ना। ये देखो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव है, ठीक है। इसके बाद अगर ये मैं स्लाइड करते हुए नीचे जाऊंगा ऐसे नीचे, तो मैं यहाँ जाता जाऊंगा, तो जब यहाँ नीचे जाएंगे तो इसके बाद डायरेक्ट डिफ्रैक्शन दे दिया है। उस क्वेश्चन को ही ओल्ड वाले एनसीईआरटी में रखा है, न्यू वाले से हटा दिया है। मेरी बात समझे, ओल्ड में तो है लेकिन न्यू में उस क्वेश्चन को भी उड़ा दिया है। टॉपिक तो उड़ा ही रहे हैं, क्वेश्चन भी उड़ा दे रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है, नीट का जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, नहीं आपका बम्पर लॉस होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो जब एनटीए अगर लॉन्च कर दे कि भैया मैं सिलेबस हटा दिया हूँ, ये नहीं आएगा, तो आप न्यू एनसीईआरटी को पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैं क्वेश्चन बोला हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक नहीं हटा है, तो उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो एनसीईआरटी ओल्ड वाले पढ़ने से डेफिनेटली फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। अब देखो ये तो रहा न्यू वाला, मैं ओल्ड वाले में आपको दिखा देता हूं। ओल्ड वाले में देखो मैंने अभी ये डाउनलोड किया हूं, देखो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ है, 10.3 एग्जाम्पल है। उसके बाद ये 10.4 वाला जो एग्जाम्पल है, देखो ये 10.4 वाला एग्जाम्पल यही तो था, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, सेम टू सेम। बाकी मेरे सारे क्वेश्चन का प्रूफ है। हमारा आज का वीडियो में यही मकसद था कि मैं आपको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मैं एनसीईआरटी न्यू फॉलो करूं कि ओल्ड, तो ओल्ड से अभी पढ़ाई करो। अगर एनटीए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लॉन्च करता है कि मैं सिलेबस रिड्यूस कर दिया हूं, तब न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उस पैटर्न पे क्वेश्चन आना तय होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।